ग्रैंड मास्टर, उस सनकी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म क्यों नहीं कर देते? देव आश्रम से कुछ ही दूरी पर आकर व्योम ग्रैंड मास्टर से कहता है, अवनी शेरगिल बहुत ही जिद्दी लड़की है। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके मामलों में दखलंदाजी करे। अब जब उसने उस सनकी को जान से नहीं मारा, तो ऐसे में मेरा उस सनकी को जान से मारना अवनी को गुस्सा दिला सकता है, और यह मैं होने नहीं दे सकता। ग्रैंड मास्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अवनी शेरगिल उसका जुनून है और वो हर हाल में अपने इस जुनून को हासिल करना चाहता है। वैसे बहुत ही बेवकूफ लड़की है वो। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि भाई आप उसे पसंद करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। और वो क्या करती है? वो बस अपनी अकड़ में रहकर हर बार आपको नीचा दिखाती रहती है, जैसे कि खुद कहीं की महारानी हो। सच कह रहा हूं भाई, आपकी वजह से मैं अब तक शांत हूं, वरना आपसे बदतमीजी करने के लिए मैंने कब का उसको जान से मार दिया होता। ग्रैंड मास्टर के गैंग का दूसरा आदमी अवनी के लिए अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है, अवनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने अब एक और शब्द अवनी के बारे में बोला तो मैं जरूर तुझे जान से मार डालूंगा, समझा? शुक्र मना कि तू मेरी गैंग का हिस्सा है, वरना अब तक मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे यहां के एलियंस को खिला देता। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा से अवनी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, समझा? बहुत खास है वो मेरे लिए, न सिर्फ यहां टाइटन पर बल्कि पृथ्वी पर भी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और एक बार अगर वो मेरी बन जाएगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा फायदेमंद और कुछ नहीं हो सकता। अवनी के लिए ग्रैंड मास्टर का जुनून उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, जब वो अपने गैंग के ही आदमी को मौत की धमकी दे रहा था। ग्रैंड मास्टर की इस चेतावनी के बाद उस आदमी की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस डर के मारे सिर हिलाकर रह जाता है। अब चलो, हमें भीम के गैंग से पहले सनसेट पॉइंट पर पहुंचना है। ये सीक्रेट ब्लड एलियन हमारा होगा, सिर्फ हमारा। ग्रैंड मास्टर चेहरे पर बेरहम मुस्कान के साथ कहते हुए आगे बढ़ता है और उसके सभी साथी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ग्रैंड मास्टर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाने के बाद वीर सीधा अपने कमरे में आता है और उस तांबे के दांत वाले गैंडे को पिंजरे में बंद करके अपने कपड़े बदलने चला जाता है। अपने घाव पर जड़ी बूटी लगाने और कपड़े बदलने के बाद वीर एक बार फिर से उस तांबे के दांत वाले गैंडे के पिंजरे के सामने आता है और अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालकर उसके पिंजरे में सामने रख देता है। जैसा कि वीर को उम्मीद थी, उस काले क्रिस्टल को देखते ही उस तांबे के दांत वाले गैंडे की आंखों में चमक आ जाती है और वो जानवर जो अभी तक अधमरी हालत में था तुरंत ही उस काले क्रिस्टल को मुंह में निगल जाता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर वीर गहरी सांस लेता है और किसी भी तरह का बदलाव देखने के लिए लगातार उस तांबे के दांत वाले गैंडे पर नजर रखने लगता है। पूरा एक दिन बीत जाने पर आखिरकार वीर को उस तांबे के दांत वाले गैंडे में कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं। उसकी चमड़ी जो अभी तक ग्रे कलर की थी, वो धीरे धीरे तांबे की तरह ब्राउन कलर की होना शुरू हो गई थी। उसका ब्राउन कलर का दांत पहले से और ज्यादा चमकने लगा था, पर फिर भी वो अभी तक म्यूटेंट एलियन नहीं बना था। भले ही इस गैंडे में म्यूटेंट एलियन की कुछ झलक आ गई थी, पर फिर भी अभी वो उस कैटेगरी के बाकी सभी एलियन से काफी अलग था। लगता है एक आम एलियन का प्राइमरी एलियन में बदलने के प्रोसेस के मुकाबले एक प्राइमरी एलियन का म्यूटेंट एलियन में बदलने का प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसमें एक दिन से ज्यादा का समय लगेगा। वीर तांबे के दांत वाले गैंडे में आए हुए बदलाव को देखकर सोचता है और कुछ दिन और इंतजार करने का फैसला करता है। 2 दिन और बीत जाने पर तांबे के दांत वाले गैंडे की चमड़ी और ज्यादा भूरी हो जाती है, पर अभी भी वो म्यूटेंट एलियन की कैटेगरी में आने से काफी दूर है। वीर समझ जाता है कि ये एलियन उतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा जितना उसने सोचा था, इसीलिए वो बिना कोई जल्दबाजी किए उस एलियन को अपनी स्पीड से विकसित होने के लिए
उसी पिंजरे में छोड़ देता है और पैसों के लिए देव आश्रम के बाहर बाकी प्राइमरी एलियंस का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसा करने से उसे पैसों के साथ साथ खास जीन पॉइंट्स भी मिल सकते हैं जो उसके फिजिकली डेवलप होने के प्रोसेस को बढ़ावा देंगे। अगर उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है तो उसे अपने फिजिकली डेवलप होने की हर लेवल को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तभी तो वो इस ग्रह के एलियंस को मारने के साथ साथ ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा। अब जब उसके पास काले क्रिस्टल की ताकत है तो उसके लिए किसी भी तरह के जीन पॉइंट्स हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आम जीन पॉइंट्स से लेकर सीक्रेट जीन पॉइंट्स तक वो हर तरह के जीन पॉइंट्स आसानी से हासिल कर सकता है। फिलहाल तो वो सीक्रेट जीन पॉइंट्स से पहले ज्यादा से ज्यादा बाकी 3 तरह के जीन पॉइंट्स हासिल करना चाहता था। इसीलिए इस समय फोकस्ड होकर पूरी तरह से इसी में जुटा हुआ था। पर वीर नहीं जानता था कि उसकी किस्मत एक बार फिर से पलटेगी और इस बार कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। हर रोज की तरह उस दिन भी वीर शिकार करके देवाश्रम लौटा ही था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूरे देवाश्रम में सन्नाटा सा छाया हुआ था। यहां तक कि रास्ते में भी उसे बहुत ही कम भीड़ मिली थी। वीर को यहां 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर कभी भी उसने यहां देवाश्रम में ऐसा माहौल नहीं देखा था। ये चल क्या रहा है यहां पे? वीर देवाश्रम में बनी दुकानों के आसपास चक्कर लगाते हुए सोचता है। रोज के मुकाबले आज काफी कम दुकानें खुली हुई थीं और इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर उसे 3-4 लोगों का एक ग्रुप नजर आता है जो आपस में कुछ बात कर रहा था और वीर चुपचाप उनकी बात सुनकर सब समझने की कोशिश करता है। कुछ ही मिनटों में उसे देव आश्रम में फैले इस अजीब से सन्नाटे की वजह पता चल जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले किसी ने सनसेट पॉइंट के पास एक सीक्रेट ब्लड एलियन देखा था, पता नहीं कैसे, और इसीलिए सभी एक एक करके सनसेट पॉइंट पर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए पहुंच गए। लेकिन उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि इसका नतीजा इतना भयानक निकलेगा। इससे पहले कि तीनों में से कोई भी गैंग उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार कर पाता, वो सीक्रेट ब्लड एलियन न सिर्फ उन सब के चंगुल से बचकर भाग निकला, बल्कि उसने कई इंसानों को मार भी डाला। मौके की गंभीरता और खतरे को देखते हुए फिर आज अवनी शेरगिल, ग्रैंड मास्टर और भीम ने आपस में समझौता करते हुए यह फैसला किया कि इस एलियन का शिकार अलग अलग करने के बजाय वो सब साथ में मिलकर करेंगे। इस तरह से न सिर्फ वो लोग इस एलियन को खत्म कर पाएंगे, बल्कि लोगों के मरने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए इस समय तीनों गैंग सनसेट पॉइंट पर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए निकले हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ साथ देवाश्रम के कई छोटे ग्रुप्स और अन्य कई लोगों को भी शामिल किया था। इसीलिए देवाश्रम आज इतने सन्नाटे में था। सारी बातें सुनने और समझने के बाद अचानक से ही वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा देवाश्रम से बाहर की ओर भागता है। कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह मिलने पर वीर तुरंत ही अपना सुनहरा कवच पहनता है और लगभग 2 घंटे तक दौड़ने के बाद वो आखिरकार सनसेट पॉइंट पर पहुंच ही जाता है। हां, वीर खुद उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि उसे यह पता है कि यह आसान नहीं होगा और इसमें उसकी जान को भी खतरा है। जब 3 इतने ताकतवर गैंग उस सीक्रेट ब्लड एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो फिर वो तो उसके मुकाबले में बहुत ही कमजोर है और अकेला भी।
पर फिर भी वो ये रिस्क लेना चाहता था, ये जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान को खतरा है। पर अगर उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं और ताकतवर बनना है तो यह खतरा तो उसे मोल लेना ही होगा। वो नहीं जानता कि उसके इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा, पर इतना जरूर जानता था कि वो हार तो नहीं मानेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। अब वो अपनी इस लड़ाई में सफल होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर हां, जिस सीक्रेट ब्लड एलियन का मुकाबला देवाश्रम के 3 ताकतवर गैंग नहीं कर पाए, उसका मुकाबला वीर अकेले कैसे करेगा, ये सुनना दिलचस्प होगा। ये सीक्रेट ब्लड एलियन इतना ताकतवर कैसे है? वीर सनसेट पॉइंट के पास वाली पहाड़ी पर खड़ा होकर सामने देख रहा था और सोच रहा था। हजारों लोगों की अफरा तफरी के बीच में आखिर उसे वो सीक्रेट ब्लड एलियन दिख ही गया जो इस समय किसी वायरल सेलिब्रिटी की तरह सबकी चर्चा का विषय बना हुआ था। ये सीक्रेट ब्लड एलियन उन सभी एलियन से अलग था जिन्हें आज तक वीर ने मारा था। इस सीक्रेट ब्लड एलियन का सिर बैल का था, शरीर के ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा था और कमर के नीचे का हिस्सा घोड़े के जैसा था। हाथ में 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वो जिस तरह से भीड़ के बीचों बीच में से अपना रास्ता बनाता हुआ भाग रहा था, उसमें उसे मारना तो दूर, किसी में उसे रोकने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर जैसा इतना ताकतवर इंसान भी उस एलियन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो तो अपनी लाल तलवार से वार करने के बजाय अपने 3 पैर वाले घोड़े की डेविल सोल की सवारी पर चढ़कर कुछ कदम पीछे की तरफ चला गया। सीक्रेट ब्लड एलियन ने अपनी 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी से ग्रैंड मास्टर की सवारी पर अटैक कर दिया और एक ही वार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह सारा नजारा देखकर वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां सिचुएशन उसने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब थी। टाइटन ग्रह पर उसका सामना कई तरह के एलियन से हुआ था, पर यह एलियन उन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जब ग्रैंड मास्टर उस एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तब तो वो तो ग्रैंड मास्टर जितना ताकतवर भी नहीं है, और ऐसे में वो इस खतरनाक एलियन का सामना कैसे करेगा? वीर की हालत ये सोचकर और खराब हो गई। सीक्रेट ब्लड एलियन सैकड़ों लोगों को मारता हुआ तेजी से भागता हुआ जा रहा था और कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा था। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर, अवनी, शेरगिल और भीम जैसे 3 ताकतवर लोग मिलकर भी इस एलियन पर सामने से अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर तरह के हथियारों से चोट खाने के बावजूद उस एलियन के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, और जब वो अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी घुमा रहा था तब तो कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता था। वीर उस एलियन को देखते हुए सोच रहा था, ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो सीक्रेट ब्लड कछुआ मैंने मारा था वो तो इसके सामने ठीक वैसा ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। बेटा वीर, इतना आसान नहीं होगा इस सीक्रेट ब्लड एलियन से निपटना। अभी तक सबको उम्मीद थी कि ग्रैंड मास्टर, अवनी और भीम ये तीनों मिलकर इस सीक्रेट ब्लड एलियन को कैद कर लेंगे, पर अब जब इस एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी को इतनी बेरहमी से बर्बाद कर दिया है तब कहीं ना कहीं सभी की उम्मीदें टूट गई थीं। जहां एक तरफ लोग निराश थे, वहीं दूसरी तरफ वो सीक्रेट ब्लड एलियन अपनी 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी से लोगों को मारता हुआ पहाड़ की तरफ भाग रहा था। अपने पीछे मरे हुए लोगों का खून और कटे हुए हाथ पैर छोड़कर वो कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ के पास पहुंच गया और अपने पीछे के पैरों पर खड़े होकर गुस्से से भरे बैल की तरह आवाज निकालने लगा। सीक्रेट ब्लड एलियन को पहाड़ के अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर ग्रैंड मास्टर ने सोचा, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। अपनी फेवरेट सवारी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखकर ग्रैंड मास्टर वैसे भी
बहुत गुस्से में था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो हर हालत में इस सीक्रेट ब्लड एलियन को मार कर रहेगा। ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही हरी चील की डेविल सोल को आवाज देकर बुलाया, जो तुरंत ही उसके हाथ में हरे रंग के लोहे के धनुष के फॉर्म में आकर मौजूद हो गई। इसके बाद ग्रैंड मास्टर ने चमचमाती हुई बर्रैया की डेविल सोल को बुलाया और 6 पंखों वाली बर्रैया की डेविल सोल तुरंत ही धनुष के तीर के फॉर्म में उसके हाथ पर आ गई। हालांकि ये बात और थी कि ग्रैंड मास्टर के हाथों में 6 पंखों वाली बर्रैया की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल को देखकर अवनी और भीम दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। इस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार इन तीनों ने तो मिलकर किया था, लेकिन इस पर आखिरी बार ग्रैंड मास्टर ने किया था। पर अवनी और भीम दोनों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ग्रैंड मास्टर इतना लकी होगा कि उसे इस सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल मिल जाएगी। व्योम ग्रैंड मास्टर को रोकना चाहता था। उसने कहा, ग्रैंड मास्टर रुको, इस डेविल सोल का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, और अगर तुम इस एलियन को नहीं मार पाए तो। पर जब तक वो ऐसा कह पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्योम की बात खत्म होने से पहले ही ग्रैंड मास्टर ने सीक्रेट ब्लड डेविल सोल से बना वो तीर उस सीक्रेट ब्लड एलियन पर चला दिया था। अपने पीछे खतरे को महसूस करके सीक्रेट ब्लड एलियन पीछे मुड़ा और ग्रैंड मास्टर का चलाया हुआ तीर लाल रंग की बिजली बनकर सीधा उसके सीने पर जा लगा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उस सीक्रेट ब्लड एलियन को कुछ भी समझ नहीं आया, और जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल तीर ने उसे अधमरा करके जमीन पर गिरा दिया था। ग्रैंड मास्टर ने किसी सुपर हीरो की तरह चिल्लाकर कहा, तुझे क्या लगा है? मेरी सवारी को मारकर तू खुद बच जाएगा? तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी बच्चे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ग्रैंड मास्टर को हैरानी से देखने लगे थे। जब उस सीक्रेट ब्लड एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी को बर्बाद कर दिया था, उस समय सभी की उम्मीदें टूट गई थीं, और उस वक्त तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ग्रैंड मास्टर इस तरह से कमबैक करेगा। जाहिर है उन लोगों के लिए इस समय ग्रैंड मास्टर किसी बाहुबली से कम नहीं था, जिसने अकेले ही इतने ताकतवर और खतरनाक एलियन को करीब करीब मार गिराया है। यहां तक कि अवनी शेरगिल और भीम भी उससे काफी इंप्रेस थे। सबको और खास करके अवनी को इतना इंप्रेस देखकर ग्रैंड मास्टर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अगर उसका बस चलता तो शायद किसी हीरो की तरह वो नाचने भी लगता। आखिर अवनी को इंप्रेस करने के लिए उसने इतने पापड़ जो बेले थे। अचानक से ही वो खुद को शाहरुख खान और अवनी को काजोल समझने लग गया था। पर इससे पहले कि वो अपने शाहरुख खान वाले स्टेटस को थोड़ा और एंजॉय कर पाता, अचानक से उसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, जहां से एक हरे रंग की परछाई नीचे की तरफ आती हुई सीधा उस सीक्रेट ब्लड एलियन से जा टकराती है। सीक्रेट ब्लड एलियन तो पहले ही अधमरी हालत में था। उस हरे रंग की परछाई के लगते ही वो पूरी तरह से मर गया। पर ग्रैंड मास्टर के लिए सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। अभी तक तो वो यही नहीं समझ पाया था कि ये हरी परछाई आई कहां से, कि उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए उसकी नजर एक सुनहरे इंसान पर पड़ती है, जो पास की पहाड़ी से भागते हुए सीधा उस सीक्रेट ब्लड एलियन की लाश के पास जाकर रुकी थी। और ग्रैंड मास्टर के देखते ही देखते वो रहस्यमय इंसान उस सीक्रेट ब्लड एलियन की 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर उतनी ही तेजी से वहां से भाग जाता है जितनी तेजी से वो वहां आया था। डॉलर। अवनी के पास खड़े जय को सुनहरे कवच में मौजूद वीर को पहचानने में कोई देर नहीं हुई, और उसके मुंह से अचानक ये नाम निकल गया। जय ने डॉलर का नाम कितनी तेजी से बोला था, इसका एहसास उसे तब हुआ जब उसने देखा कि सबकी हैरानी भरी नजरें उसी को देख रही हैं। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले ही उसके मुंह से यह नाम निकल चुका था। दूसरी तरफ सीक्रेट ब्लड एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वीर
पहाड़ों की गहराई की तरफ भाग गया था। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वो अब बाकी सबसे थोड़ा दूर निकल आया है, तब जाकर वीर ने सांस ली और एक जगह पर रुक गया। जिस सुनहरी कुल्हाड़ी को वो सेक्रेड ब्लड एलियन इतनी आसानी से सब तरफ घुमाकर सबको मार रहा था, वही सुनहरी कुल्हाड़ी वीर के लिए बहुत भारी थी। इसलिए कुछ देर तक तो उसे लेकर भागने के बाद वीर काफी थकान महसूस कर रहा था, और यही वजह थी कि आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ देर आराम करने की सोची। वैसे भी आज उसकी किस्मत उस पर बहुत ज्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि उसके हाथ सिर्फ सेक्रेड ब्लड एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि उस एलियन की डेविल सोल भी लग गई थी। जी हां, आपने एकदम सही सुना। वीर ने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से न सिर्फ सेक्रेड ब्लड एलियन का हथियार चुराया था, बल्कि उस एलियन की डेविल सोल को भी हासिल कर लिया था। पर यह सब इतना आसान नहीं था, और सच पूछो तो खुद वीर को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी।